नमस्कार। आज पुनः आपके सामने रूबरू होने का अवसर मिला है। तो कुछ बातें आज राष्ट्र के नाम की जाएं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्षों पहले कितनी शानदार कविता दी थी। मैं समझता हूँ कि ये कविता हर महाविद्यालय की, हर विश्वविद्यालय की एक प्रार्थना होनी चाहिए। कविता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो तरह तरह की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त एवं उत्तम है। चलिए गौर करते हैं इस कविता में। With the mind is without fear and the head is held high, जहां मन भयमुक्त है और मस्तक उठा हुआ है। कवि सबसे पहले आप देखिए कि भयमुक्त होने की बात कर रहा है। हाँ, ये पृष्ठभूमि हमारे जहन में होनी चाहिए जब ये कविता लिखी गई। उपनिवेशवाद का ज़माना था, पूरे देश में भय था, अंग्रेजों के आतंक का भय था और आम प्रजा जो है बहुत भयभीत थी। इसलिए राष्ट्र उत्थान की सबसे पहली शर्त यह है कि हमें निर्भय होना है। चाहे वो आत्मिक विकास की बात हो और चाहे वो राष्ट्र विकास की बात हो। जब मन निर्भय होगा तभी शरीर हमारा, विशेषकर सर हमारा सीधा और सटीक होगा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि मन का शरीर पे प्रभाव इस वाक्य में नजर आता है। With mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, जहां ज्ञान आजाद है। कितनी शानदार बात कही गई है एक ही पंक्ति में, जैसे कि समस्त शिक्षा का सार कि ज्ञान कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका भौतिक आदान प्रदान, आर्थिक आदान प्रदान किया जाए। नॉलेज इज फ्री, ज्ञान तो मुक्त है और वही सच्चा ज्ञान है जो हमें मुक्त करता है, मुक्ति की तरफ प्रेरित करता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। जहां ज्ञान आज 21वीं सदी में ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान का कि आप ले जो है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं अब, और विशेषकर एक आर्थिक पहलू जो उससे जुड़ गया है। पुरातत्व काल में अगर हम देखें तो केंद्र में मां सरस्वती होती थी। एक विद्यार्थी 15-20 वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहता था, पढ़ता था, समस्त विद्या शाखाओं का ज्ञान लेता था और देश को एक उत्तम नागरिक बनता था। और आज जहां इतना वर्गीकरण हो रहा है, क्लासिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, मां सरस्वती के स्थान पे आप देखिए केंद्र स्थान जो है माता लक्ष्मी का है। तो जहां एक तरफ माता सरस्वती थी तो उस संस्था में, राष्ट्र में, विश्व में मूल्य हुआ करते थे, नैतिकता का दर्जा बहुत ऊंचा था। और आज जब लक्ष्मी यानी अर्थ केंद्र में है तो आप देखिएगा एक बृहद पृष्ठभूमि के तहत मूल्यों में गिरावट नजर आ रही है, जो एक स्वाभाविक रूप से जो चीज़ें जो हमारी जहन में आनी चाहिए कि अगर आप एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो
ये प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है। इसकी बनस्पत ये नज़र आता है कि कुछ 1 घंटे हमने काम दिखाने के लिए कर लिया, रुचि का अभाव नज़र आता है, और कहीं ना कहीं ये फलसफा है कि हम उपकार कर रहे हैं। तो ये तभी हो रहा है क्योंकि अर्थ केंद्र में है। सच्चा शिक्षण जो है वो अर्थ से परे होता है। बहुत अच्छे से गुरुदेव जी ने कहा है, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जब विश्व का विभाजन सीमित घरेलू कौटुंबिक दीवारों में ना हुआ। जब विश्व का विभाजन, कितने विभाजन हो रहे हैं, और ये विभाजन मात्र भौतिक नहीं है, भौगोलिक नहीं है, बल्कि मन में कितने विभाजन हो चुके हैं। आप देखिए, आज वर्गीकरण इतने हो गए हैं कि एक जो मंत्र था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये सारा ब्रह्मांड हमारा है, हम सबका है। जो भी इस ब्रह्मांड में वास करते हैं, ये ब्रह्मांड उन सबका है। तो ये वर्गीकरण कहाँ तक उचित है? ज्ञाति के दृष्टिकोण से वर्गीकरण, भाषा के दृष्टिकोण से वर्गीकरण, और फिर ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। और इसलिए कभी बड़े अच्छे से कहते हैं कि यहाँ विश्व का विभाजन जो है, ये जो हमारा विश्व है, उसका सीमित कौटुंबिक दीवारों के टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। The world has not been broken up, जहाँ विश्व का विभाजन सीमित घरेलू दीवारों में ना हुआ हो। The world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ये सीमित दायरा, सीमित सोच, कूक मंडूक वाली सोच कि भाई मेरा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। गुजराती बड़े अच्छे से जो कहते हैं, मारे शू। तो यही तकलीफ का केंद्र है। एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते हमारा हर चीज से नाता है। विश्व के कोने में कोई भी घटना घट रही हो, हम उससे अछूते नहीं रह सकते। ये बात को हमें जानना होगा और समझना होगा कि वर्गीकरण जो है वो यहाँ मन अगर मन आपका निर्भय है, आप अगर आत्मविश्वास से भरपूर हैं, ज्ञान की सही परिभाषा समझते हैं, तो इस तरह का वर्गीकरण आपके मन में कदापि नहीं होगा। और फिर इस अवस्था में कवि कहते हैं, वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बजते हैं। वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। निर्भयता, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भयता हमें उस दर्जे पे लाके खड़ा करती है जहाँ बड़े ही स्वाभाविक रूप से बातें प्रस्तुत होती हैं। उसमें कोई बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग प्रकार की जोर जबरदस्ती वाली मुद्राएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य जो है आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग हो जाता है, और बड़ी स्वाभाविक रूप से जो है चीजें जो आपके दिल जहाँ से बयां होती हैं। The words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches his arms towards perfection, जो निरंतर प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की तरफ विकसित करता हूँ। क्या शानदार पंक्ति! परिश्रम। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। आराम हराम। आज इन परिस्थितियों में ये जानना और समझना हमें होगा कि आराम नहीं करना है। आराम न मन को देना है, न शरीर को देना है। अगर मन को आराम दिया तो बौद्धिक रूप से हम अपाहिज हो जाते हैं, और अगर शरीर को आराम दिया तो शरीर जो है बीमारियों का गढ़ बन जाता है।